हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज थी तारीख 7 मार्च और आज मार्केट का हाल कैसा रहा, आज क्या क्या नया अपडेट आया है, ट्रंप का क्या हाल है, उसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और बाकी दोस्तों, अभी आईपीओ को लेकर ये अपडेट है कि अभी लगभग 44 मतलब 44 कंपनीज को जो है मंजूरी तो मिल गई है, बट अभी तक वो डर के मारे आईपीओ नहीं लेके आ रहे हैं। उनके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और अब दोस्तों, ऑफिस का जो मेरा काम है वो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। कल मैं कोशिश करता हूँ आपको एक झलक तो दिखाऊं ऑफिस की। और फिर क्या है कि जब रेगुलर काम चालू हो जाएगा 100% तक, उसके बाद वहाँ रेगुलर काम करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मार्केट का हाल देखिए तो आज मार्केट हमें फ्लैट देखने को मिला। सुबह ओपनिंग तो ठीक हुई थी, मतलब थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, बट मार्केट पूरे दिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चला। उसके बाद फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 7 पॉइंट नीचे मतलब क्लोज हुआ था, लगभग 0.01%। और निफ्टी जो है 7 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, लगभग 0.03% ऊपर क्लोज हुआ है। बाकी बैंक निफ्टी हल्का सा गिरा था और मिड कैप इंडेक्स हल्का सा डाउन हुआ था। और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.68% की तेजी, मतलब लगभग आधे परसेंट से ऊपर की तेजी देखने को मिली स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। आज मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल ऊपर रहा, क्योंकि स्मॉल कैप में तेजी थी तो हल्की सी मुझे भी तेजी देखने को मिली। बाकी अगर ओवरऑल मार्केट को देखें तो फ्लैट क्लोजिंग आज देखने को मिली, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये काफी अच्छी बात रही। अब ये 3-4 दिन से फ्लैट क्लोजिंग है या थोड़ी ऊपर क्लोजिंग हो रही है, काफी अच्छी बात है, लोगों को थोड़ा सा राहत दे रही है। और आज भी एफआईआईज की लगातार सेलिंग जारी रही। 2000 करोड़ रुपए के आसपास एफआईआईज ने आज भी सेल किया है। और डीआईआईज ने जो बाई किया लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास डीआईआईज ने बाइंग की है। अब दोस्तों, आगे मार्केट कैसा रह सकता है, तो सबसे पहली चीज, अभी सबसे मार्केट को ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीज है ट्रंप और टैरिफ। तो टैरिफ को लेकर अभी एक अपडेट ये है कि ये तो अपडेट पहले भी आ गया था कि भाई अप्रैल के अंदर इंडिया पर टैरिफ लगने वाले, जो भी इंडिया टैरिफ लगा था रेसिप्रोकल उतना को उतना टैरिफ इंडिया पर भी लगेगा, मतलब वो 2 अप्रैल से लागू करने वाले हैं। बट हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, वो भी अभी यूएस के अंदर है। वो शायद मीटिंग कर सकते हैं ट्रंप के साथ और टैरिफ पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई टैरिफ को लेकर मतलब इंडिया भी हो सकता है कुछ घटाए, क्योंकि ट्रंप ने तो ये कह दिया कि जो जितना टैरिफ लगाएगा उतना हम वापस लगाएंगे। तब अगर इंडिया को थोड़ा रिलीफ लेना है तो मुझे लगता है इंडिया को भी किसी इसी चीज में टैरिफ घटाना पड़ेगा। अमेरिका को राहत देनी पड़ेगी तो अमेरिका वापस राहत देगा। हालांकि उनकी भी बात अपनी जगह सही है, बट देखिए ये जो टैरिफ अब लगेगा, अब ये नुकसान किसको होना है, ये यूएस की पब्लिक को है, या अगर अदर जो कंट्रीज जहां पर टैरिफ ज्यादा लगेंगे तो उनकी पब्लिक को नुकसान होना है। बाकी ओवरऑल गवर्नमेंट को तो क्या नुकसान होना है, गवर्नमेंट को तो पैसा ही मिलेगा। बट इससे क्या होगा कि ग्लोबली ग्लोबली मंदी आने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल संकेत क्या है कि ओवरऑल लोगों को नुकसान होगा तो मार्केट को नुकसान तो होना ही है। अब देखते हैं कि पीयूष गोयल और ट्रंप की मीटिंग में क्या आउटकम आते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव इंडिया के लिए आता है या नहीं आता, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। और अभी चाइना वगैरह कनाडा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका पर, उसके भी क्या आउटकम आते हैं वो भी हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बाकी अभी भी कंडीशन देखें तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा सही नहीं है, अभी भी हमें संभलने की जरूरत है। ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अभी वेट एंड वॉच मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लग रहा है कि ऐसा एक आधा मौका हमें देखने को मिलेगा, एक आधी गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी अभी सेगी के नए चेयरपर्सन भी बने हैं, वो भी अभी कुछ नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ सुधार करने में काम कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे ये कार्यकाल कैसा रहता है उनका। बट हाँ, अभी ग्लोबली संकेत वीक ही है, तो वेट एंड वॉच ज्यादा बढ़िया है। फिर दोस्तों बात करें आईपीओस की। भाई आईपीओस की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली कोई भी आईपीओस की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। उसका रीजन ये है कि काफी सारे आईपीओस को मंजूरी मिल चुकी है, लगभग 44 कंपनीज जो आईपीओ हैं उनको मंजूरी मिल चुकी है। बट वो आईपीओ लेके नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपने जो आईपीओस हैं अगले क्वार्टर के लिए या अगले फाइनेंशियल ईयर की उन्होंने लगभग टाल दिए हैं। क्योंकि फरवरी में देखिए लास्ट 18 फरवरी को एक आईपीओ क्लोज हुआ, उसके बाद किसी की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। मार्च लगने आ गया बट कोई भी आईपीओ की डेट्स लेके नहीं आ रहे हैं। तो उससे यही साफ पता चल रहा है कि मार्केट में डर का माहौल है। जब तक मार्केट सुधरेगा नहीं तो मुझे लगता है आईपीओस भी नहीं आएंगे, तो ये होना ही है। और लगभग अगर जनवरी महीने के अंदर बात करें तो 29 डीआरएचपी फाइल हुई थी। जनरली ज्यादा ही होती है, 50, 40, 50 के आसपास डीआरएचपी फाइल होती है। जनवरी में 29 हो गई और फरवरी महीने के अंदर सिर्फ 14 डीआरएचपी फाइल हुई है। मतलब जो नए कोई आईपीओ ना अप्लाई करते हैं कि भाई सेबी के पास पेपर जमा कराते हैं, तो डीआरएचपी सिर्फ 14 आईपीओ की डीआरएचपी फाइल हुई है। मतलब लोगों के अंदर शुरुआत से ही डर का माहौल है। तो आईपीओ अभी जिनको मंजूरी मिली है तो वो तो कहाँ से लेके आएंगे आईपीओ। तो जो 44 कंपनीज को आईपीओ की मंजूरी मिली है उनमें से कुछ कंपनीज के आपको नाम बता देता हूं। और बाकी 70 ऐसी कंपनी जिन्होंने डीआरएचपी फाइल कर रखी है,
उनको भी मंजूरी मिलना बाकी है। तो अभी जिस आईपीओ को मंजूरी मिली है, दिसंबर के महीने के आसपास एक आईपीओ को मंजूरी मिली थी, स्क्लॉस बैंगलोर। स्क्लॉस बैंगलोर क्या है कि द लीला जो होटल है, होटल एंड रिजॉर्ट्स, उनको मैनेज करती है, मतलब वो रन करती है। तो ये लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू साइज का आईपीओ आने वाला था, अभी तक नहीं आया है। मंजूरी तो मिल गई है। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखें, मतलब ये होटल वाला जो सेक्टर अगर देखें, तो उनमें से सबसे बड़ा आईपीओ आप कह सकते हैं स्क्लॉस बैंगलोर का। तो ये 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा इश्यू साइज होगा, जिसमें अंदर फ्रेश इश्यू 3,000 करोड़ रुपए के हो सकते हैं और ओएफएस 2,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो ये आईपीओ को मंजूरी तो मिल चुकी है दिसंबर में, पर अभी तक रोका हुआ है इन्होंने। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इसकी प्रमोटर है। फिर दोस्तों एक फेमस ईवी कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मतलब बनाती है, जैसे ओला है, उसी की तरह है एथर एनर्जी। एथर का भी आईपीओ जो है उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। वो लगभग 4500 करोड़ रुपए के साइज का आईपीओ लेके आने वाले हैं। तो दिसंबर के आसपास उनको भी मंजूरी मिल गई थी, बट अभी तक वो आईपीओ लेके नहीं आए हैं। जिनमें से वो 31 करोड़ रुपए के तो फ्रेश इश्यू लेके आने वाले थे और 1400 करोड़ रुपए का ओएफएस लेके आने वाले थे। और ये कंपनी भी मतलब ईवी में लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है। तो ये आईपीओ भी अभी रुका हुआ है। फिर दोस्तों ओसवाल पंप्स जो सोलर पंप्स वगैरह बनाती है, उसका फ्रेश इशू 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। ये आईपीओ भी अभी तक नहीं आया है। फिर आवान से फाइनेंस, लगभग 3500 करोड़ की साइज का ये आईपीओ है। इसको भी मंजूरी मिल चुकी है, ये भी नहीं आया है। फिर एक बहुत ही चर्चित और फेमस कंपनी एनएसडीएल का आईपीओ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का आईपीओ, ये बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से आप एक कह सकते हैं। तो ये 3,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का आईपीओ है। तो इसको भी मंजूरी मिल चुकी है, ये भी नहीं लेके आए हैं। इसकी तो उम्मीद थी कि अभी फरवरी के अंदर आना था, पर ये आया नहीं। फिर एक और आईपीओ मंजूश्री टेक्नो पार्क, 3,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का आईपीओ, ये आ सकता था। फिर एक आईपीओ है ई कॉम एक्सप्रेस, लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इश्यू साइज हो सकता था। फिर है एक एसके फाइनेंस, ये लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास का, इसको भी मंजूरी मिल चुकी थी। फिर एक आईपीओ कल्पत्रु, 1590 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। फिर एक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ये भी लगभग 1500 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। फिर एक है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, ये भी लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ का इश्यू साइज है। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, लगभग 44 कंपनीज आप कह सकते हैं, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, आईपीओ लेके नहीं आ रहा है डर के कारण। तो हो सकता है मार्केट अभी संभलेगा। मुझे लगता है अभी मार्केट के संभलने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। एफआईआईज भी लगातार सेल कर रहे हैं। इस हिसाब से मार्केट तो वीक चल रहा है, क्योंकि अपन इन्वेस्टर हैं, अपन इतना समझते हैं। तो ये तो खुद प्रमोटर्स हैं कंपनी के, ये आईपीओ रोक के बैठे हैं, तो मतलब पैनिक का माहौल तो है ही। तो अभी हमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मार्केट एक संकेत दे देगा, जब मार्केट वापस एक अपवर्ड मूवमेंट वापस पकड़ेगा, तो एक संकेत मिल जाएगा हमें कि उससे पहले हो सकता है हल्की फुल्की एक और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या है कि ग्लोबली जब तक सारी चीजें सही नहीं होगी, भाई अभी अमेरिका से बातचीत होगी, कुछ टैरिफ वगैरह को लेकर चर्चाएं सही नहीं होगी, बहुत सारी चीजें तो जब तक सही नहीं होती तब तक तो ये गिरावट हमें देखने को मिलेगी ही। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।